ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का 5 के पंच में बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में जब हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड चेहरे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कदम रखा तो ममता दीदी के किले की दीवारें दरकने लगी और 22 सभाएं और नतीजा ऐसा रहा कि राजनीतिक पंडित भी हैरान हो गए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार जो हुआ उसकी कल्पना शायद टीएमसी ने सपने में भी नहीं की होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बंगाल की धरती पर उतरे तो नजारा किसी उत्सव जैसा था। हिंदुत्व का वो चेहरा जिसे सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, उसका असर नतीजों में साफ दिखा। योगी ने जिस 22 विधान सीटों पर पसीना बहाया, उनमें से 19 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराकर ये साबित कर दिया कि बंगाल में अब योगी मॉडल की मांग है। पश्चिम बंगाल की 22 में से जिन 19 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, उसमें सोनामुखी, नंदकुमार, कांथी दक्षिण, बाराबनी, तारापीठ और मथाभांगा, धूपगुड़ी, बाखुडा, पिंगला, जॉर्जपुर, गारबेटा, जोरासांगो, चकदा, नवदीप, कटवा, बागडा, कल्याणी, दमखम और राजराहाट, गोपालपुर शामिल है। इन क्षेत्रों में बीजेपी की जीत ने पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति को मजबूती दी। वहीं बंगाल चुनाव में सीएम योगी के 5 नारे हिट हुए। पहला नारा, हम गौ माता को कटने और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करता है, किसी व्यापारी की संपत्ति पर, किसी उद्योग पर कब्जा करता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त करके गरीबों में वितरण करवाने की कार्रवाई आज वहां हो जाती है। यूपी का तो आह्वान है, गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। दूसरा नारा था, बंगाल को मौलाना मौलवियों के फतवों की धरती नहीं बनने देना है। तीसरा नारा था, बंगाल की धरती को हम काबा की धरती नहीं बनने देना है। चौथा नारा था, बंगाल की धरती तो माँ काली की धरती रहेगी, माँ दुर्गा की धरती रहेगी। पांचवा नारा, वंदे मातरम की धरती रहेगी, हर हर महादेव का घोष इस धरा से लगातार चलना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे का कहना है कि योगी सरकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था, आम जनमानस के किए गए सही नीतियों का चयन, महिलाओं को सुरक्षा जैसी बातें हर राज्य वाले चाहते हैं और यही कारण है कि बंगाल में योगी का जादू चला। देखिए, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून और व्यवस्था को संभाला है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देश और दुनिया में उभारा है। निवेश से लेकर तमाम विकास के जो अवसर उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में उत्पन्न किए हैं, उसको लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा रहती है। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी उनकी बहुत डिमांड थी। वो जहां गए, उनकी रैलियों में लोग आए, उनको सुनने के लिए आए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जिस तरह का डेवलपमेंट का मॉडल, जिस तरह का सुशासन का मॉडल, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल उत्तर प्रदेश में है, उसी तरह का मॉडल देश के अन्य राज्यों में भी लागू हो। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में केवल चुनाव प्रचार ही नहीं किया, बल्कि विचारधारा की अलख जगाई। 22 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज करना ये बताता है कि योगी का जादू सरहदों का मोहताज नहीं है। बंगाल की जनता ने संदेश दिया कि उन्हें विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए और संस्कृति का सम्मान चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 विधानसभाओं में रैलियां की थीं, जिनमें 19 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। योगी आदित्यनाथ अपने संबोधनों में भी जिस तरह के नारे देते थे कि यहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगते और टीएमसी के जो गुंडे हैं 4 मई के बाद से वो पंचर बनाते दिखेंगे। इसके साथ ही सनातन की बात जिस तरह से वो करते थे, पश्चिम बंगाल की जनता को काफ़ी हद तक वो प्रिय हुए और यही कारण है कि एक बड़ी
बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिली, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल चुनावी परिणाम जो आया है उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे कितना असर डालता है।